हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष सब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड यानी कि रक्त। आइए हम देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले रक्त या रुधिर। इसका हम देखते हैं रुधिर का अध्ययन। पहले हम अध्ययन देखते हैं। इसको अध्ययन क्या कहते हैं? इसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ये हमारा रुधिर का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। तो हम देखते हैं पहले रुधिर क्या है। यह हमारा यह एक तरल यह हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। यह हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। आइए हम पहले इसका बेसिक जानकारी लेते हैं। इसका हम देखते हैं रुधिर हमारा, इसका अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। आइए हम देखते हैं इसका पीएच मान कितना होता है। पीएच मान इसका 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। कैसा क्षारीय होता है? हल्का क्षारीय होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। आइए देखते हैं पुरुष में कितना पाया जाता है। पुरुष में यहाँ 5.5 लीटर पाया जाता है। 5 लीटर पाया जाता है। और महिला में यह 5 लीटर होता है। तो पुरुष में 5.5 लीटर होता है, महिला में 5 लीटर होता है। क्योंकि महिला में ये रुधिर क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि पुरुष की अपेक्षा, क्योंकि पुरुष में हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पुरुष में रुधिर अधिक होता है। आइए हम देखते हैं। ये हमारे शरीर का रुधिर जो है, ये हमारे शरीर का 7 से 8% भाग रुधिर होता है। ये हमारे शरीर का 7 से 8% भाग रुधिर होता है। आइए हम देखते हैं। ये पुरुष में 5.5 लीटर पाया जाता है, महिला में 5 लीटर पाया जाता है। यह 7 से 8% भाग हमारे शरीर के भार का होता है। आइए हम आगे देखते हैं कि निर्माण कहाँ होता है। निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में होता है। रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन जो बच्चे भ्रूण में रहते हैं उनका निर्माण कहाँ रहता है? तो उनका निर्माण, भ्रूण में जो बच्चे रहते हैं उनका निर्माण लीवर में होता है, यानी कि यकृत में। जैसे जो हम लोगों के रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन जो बच्चे भ्रूण में रहते हैं उनके में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। आइए हम देखते हैं हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन देखते हैं लोग। यह पुरुष में 14, जो हमारा हीमोग्लोबिन है यह पुरुष में 14 ग्राम पाया जाता है। 14 ग्राम डेसीलीटर। महिला में 13 ग्राम डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब होता है छोटा सा, यहाँ ढक्कन। ये 14 ग्राम का डेसीलीटर एक हमारा छोटा सा ढक्कन में जो आता है वही होता है। ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए यहाँ देखो पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होता है, इसलिए रुधिर की मात्रा
अधिक होता है, और महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए महिला में रुधिर 5 लीटर पाया जाता है और पुरुषों में 5.5 लीटर पाया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं रुधिर परिसंचरण की खोज। हम देखते हैं रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? विलियम हार्वे। आइए हम देखते हैं रुधिर का कार्य या रक्त का कार्य। रक्त का कार्य। तो रक्त का क्या कार्य है? पहला कार्य है रक्त का क्या कार्य है? तापमान को नियंत्रण करना। तापमान को नियंत्रण करना। हमारे शरीर के अंदर तापमान है उसको नियंत्रण करना, यह रुधिर का काम है। रुधिर क्योंकि हमारे शरीर में हमेशा चलता रहता है, और जब कोई चीज चलता है तो वह क्या ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान करता है, तो इसलिए जो ऊर्जा या ऊष्मा प्रदान करता है, इसलिए वह तापमान में शरीर के तापमान को बनाए रखता है, कम या ज्यादा नहीं होने देता है, क्योंकि यह हमेशा चलता रहता है। इसी कारण ऊर्जा पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है, इससे हमारे शरीर का तापमान बना रहता है। दूसरा हमारा पोषक तत्व का परिवहन करना। पोषक तत्व का परिवहन करना। पोषक तत्व का परिवहन करना। पोषक तत्व में जो हम दवा लेते हैं या अन्य माध्यम से जो जाता है, उसे महत्वपूर्ण तत्व को शरीर के अंदर रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। जैसे हम हीमोग्लोबिन की गोली खाते हैं या कोई अन्य दवा लेते हैं, तो वो रुधिर के द्वारा ही पूरे शरीर में फैलता है। आइए हम आगे देखते हैं गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन मतलब होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। यहाँ मतलब जैसे हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता ही है, अन्य गैस भी जाते हैं हमारे, और ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो क्या फेफड़े में जाके जमा हो जाता है, लेकिन फेफड़े से पूरे शरीर में रुधिर द्वारा यह फैलता है। यह रुधिर द्वारा फेफड़े से पूरे शरीर में फैलता है। अगला है हमारा उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जित परिवहन मतलब होता है उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन मतलब जो हमारे उत्सर्जित पदार्थ है उनका भी परिवहन करना। आइए हम फिर से लेते हैं रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया है। रक्त का कार्य है तापमान में नियंत्रण रखना, क्योंकि जब रुधिर हमारा पूरा फैलता है, हमेशा शरीर में चलता रहता है, और इससे ऊर्जा प्राप्त होता है, और ऊर्जा या उसमें प्राप्त होता है, उससे हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित बना रहता है। पोषक तत्व का परिवहन करना, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनके पूरे शरीर में पहुंचाना रुधिर का कार्य होता है। गैसों का परिवहन मतलब होता है जैसे कोई पोषक तत्व हुआ या कोई दवा हम जब खाते हैं तो वह पूरे शरीर में
रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। और उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों को भी रुधिर द्वारा परिवहन किया जाता है। आए हैं रक्त किससे किससे मिलकर बना रहता है। हम देखते हैं रक्त हमारे यहाँ दो पदार्थ से मिलकर बना जाता है। एक हमारा प्लाज्मा है, एक हमारा रुधिराणु है। प्लाज्मा हमारा 60% पाया जाता है और रुधिराणु हमारा 40% पाया जाता है। ये जो हमारा प्लाज्मा है यह लिक्विड पदार्थ है, ये रुधिराणु जो हमारा है ये एक ठोस पदार्थ है। जैसे हम चीनी पानी का घोल करके रस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, उसी प्रकार ये है। तो चीनी मतलब हमारा ठोस पदार्थ होता है, उसी प्रकार रुधिराणु हमारा एक ठोस पदार्थ है, क्योंकि पानी एक तरल पदार्थ है और ये हमारा प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। पहले हम प्लाज्मा देखते हैं, ये 60% पाया जाता है। प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम फाइब्रोनियोजन प्रोथोमिन होता है। आइए अगर इसमें प्लाज्मा में से फाइब्रोनियोजन को निकाल लिया जाता है, अगर इस प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो प्लाज्मा वो ऐसे पीला होता है, बहुत हल्का पीला हो जाता है, जिसे हम लोग सीरम कहते हैं। सीरम का प्रयोग हम लोग बीमारियों को जानकारी के लिए करते हैं। अगर किसी भी बीमारी का जांच करना है तो हम लोग सीरम का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं रुधिराणु। रुधिराणु हमारा 40% पाया जाता है। इसमें आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, आइए हम इनका वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। आइए हम देखते हैं आरबीसी सबसे अधिक पाया जाता है 95% रुधिराणु में। और इसी में क्वेश्चन आया था एक बार हमारा कि रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स था और प्लाज्मा था। तो अधिकतर लोग प्लाज्मा आंसर मारते थे, जो कि गलत था, क्योंकि यहाँ रुधिराणु में पूछ रहा है। अगर रुधिराणु में पूछ रहा है तो हमारा होगा आरबीसी, जो कि 95% पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं इन आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है और इसका 7 दिन। आइए लिख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी का होता है इसका 4 दिन होता है, और ये जो प्लेटलेट्स का होता है इसका 7 दिन होता है। आइए हम देखते हैं अब कौन कितना मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा आरबीसी होता है यह 50 लाख पाया जाता है, 50 लाख। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है यह 10,000 पाया जाता है, 10,000 मात्रा में। और जो हमारा ये प्लेटलेट्स होता है ये 2 लाख की मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा जो होता है इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन होता है, प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। और इसकी संख्या देखें तो ये 50 लाख होता है। आरबीसी हमारे शरीर में 50 लाख मात्रा में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी 10,000 की मात्रा में पाया जाता है, जो हमारा प्लेटलेट्स होता है 2 लाख की मात्रा में पाया जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं इन डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और डब्ल्यूबी प्लेटलेट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, ये हमारा हो गया प्लेटलेट मतलब बिम्बार। आइए हम पहले देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का आकार गोल होता है, गोलवा चपटा बीच से चपटा हुआ होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जब इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये लाइसोसोम का काम होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जब मर जाते हैं उन्हें खा लेते हैं। लेकिन जब इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम की तरह प्लीहा पाया जाता है। प्लीहा आरबीसी जब मर जाते हैं तो इन्हें कौन सा, इन्हें प्लीहा इसका भक्षण करता है, इसे खाता है। इसलिए आरबीसी का ब्लड बैंक प्लीहा या कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इससे रोग एनीमिया होता है। एनीमिया रोग कैसे, एनीमिया रोग होता है अगर हम कहें रक्त में हमारा आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हमारा लोहा पाया जाता है। तो हमारा अगर पूछे आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। लेकिन अगर पूछे हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो भी एनीमिया होता है। लेकिन अगर लोहे से पूछे लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है तब भी एनीमिया होगा। और तीनों से पूछे कि लोहा और हीमोग्लोबिन आरसीबी उपयुक्त में से सभी से एनीमिया रोग किससे होता है, सभी से होता है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे आ गया हमारा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का काम होता है
अगर आरबीसी की संख्या हमारा 50 लाख होता है, आरबीसी की संख्या 50 लाख होता है, अगर 50 लाख से कम होगा तो हमारा बिल्कुल भी किसी भी काम करने का इच्छा ही नहीं करेगा। लेकिन अगर 50 लाख से पूरा रहेगा हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर हमेशा काम करने के लिए एक्टिव होगा। जैसे अगर हम पढ़ाई करने बैठते हैं, मान लो ये हमारा 50 लाख से कम है, तो हम जैसे ही किताब खोलेंगे तुरंत बंद कर लेंगे, क्योंकि इच्छा नहीं करेगा, हम बैठेंगे ही नहीं किताब लेके, क्योंकि इसका कमी होगा। और जब कंप्लीट रहेगा तो हम लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। ये हमारा हो गया WBC, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में ही DNA RNA पाया जाता है, केंद्रक से DNA RNA मिलता है, जिससे जांच होती है और रोगों की रक्षा करने के लिए माना जाता है। WBC क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर वायरस या जीवाणु घुस जाते हैं उन्हें रक्षा करता है। जैसे एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी जो हमारे अंदर वायरस जैसे घुसा है उसका पहचान करता है। फिर जब उसका पहचान करता है तो फिर किसको होता है, लिम्फोसाइट को बुलवाता है। लिम्फोसाइट उस वायरस को मार देता है, उसके बाद लिम्फोसाइट को मारने के बाद मोनोसाइट उसे खा लेता है। तो हमारा वायरस की पहचान कौन होता है, एंटीबॉडी करता है। एंटीबॉडी जो है ये हमारा वायरस की जांच करता है या रोग की जांच करता है। उसके बाद हमारा लिम्फोसाइट, ये हमारा उस रोग से लड़ता है और उसे मार देता है। उसके बाद मोनोसाइट खा लेता है। लेकिन अगर वायरस जड़ हुए, जैसे हम लोग बीमार जब हो जाते हैं तो लोग एंटीबॉडी को ही, यहाँ लिम्फोसाइट हार जाता है, लिम्फोसाइट जब हार जाता है तो हम लोग परेशान होते हैं, फिर लिम्फोसाइट को जिताने के लिए हम लोग दवा लेते हैं। आइए हम आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ये अगर हमारा आरबीसी, अगर हमारा आरबीसी अगर आरबीसी की कमी, आरबीसी हमारा कितना पाया जाता है, आरबीसी हमारा 10,000 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 10,000। ये कितने पाया जाता है, 10,000। अगर हमारा आरबीसी 10,000 रहेगा तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे 10,000 से कम होगा तैसे हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। आइए हम देखते हैं, ये जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, बिम्बाणु, ये आकार इसका उत्तल लेंस की तरह होता है। ये इसका आकार हमारा उत्तल लेंस की तरह होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका काम होता है, जैसे बिम्बाणु ये हमारा है, ये हमारा 2 लाख संख्या में पाया जाता है। कितना, 2 लाख। ये हमारे शरीर में 2 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। अगर ये बिम्बाणु हमारा 2 लाख से कम रहेंगे, जैसे मान लो ये हमारा आरबीसी 50 लाख है लेकिन बिम्बाणु 2 लाख से कम है, तो हमारा पढ़ने का तो मन कहेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग पढ़ने बैठेंगे तैसे फिर उसके बाद तुरंत नींद आ जाएगी, तुरंत हम लोग सो जाएंगे, मन नहीं कहेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आरबीसी कम रहेगा तो आरबीसी मन नहीं रहेगा, मन कहेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर मान लो मन कह रहा है पढ़ने के लिए, हम खोल का किताब बैठ रहे हैं, और लेकिन अगर बिम्बाणु कम रहेगा तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। आइए हम देखते हैं, आज क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे रुधिर वर्ग। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।